Okay class, now we will see about the explanation of this theorem. This theorem says that consider a surface whose parameter are uv. हमने एक सरफेस ली है, रीजन को ही वो यहाँ पर बेसिकली सरफेस कह रहे हैं जिसके पैरामीटर u और v हैं. ये हमने स्टेटमेंट से भी, आप स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें, वहाँ पर भी हमने कहा था कि हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, u और v होंगे. एंड लेट कर्व c सिंपली इनक्लोज्ड, ये भी बात हम कर चुके हैं. द रीजन r ऑफ द सरफेस. लेट कर्व c इज कम्पोज्ड ऑफ n स्मूथ आर्क्स. हमने n स्मूथ आर्क्स से उसको शो भी करवा दिया है. और आर्क्स क्या है, a0, a1 सो ऑन an तक. अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि हमें पता है कि जब हम सरफेस की बात करते हैं तो हम 2 पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम 1 पैरामीटर को यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर u और v हमने 2 पैरामीटर्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सरफेस की. अब जो हमारे पास ए आर है ना, जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे थे, बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द आर्क्स. अब टेंजेंट की साइड पर आपको फिगर नज़र आ रही होगी, ये सिंपल सी छोटी सी बनी हुई है. हम लास्ट फिगर को ही मैंने थोड़ा छोटा एक्सप्लेन किया. उस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने फिगर बनाने के बाद एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दिया. ठीक है, अगर इस पर भी टेंजेंट है और इस पर भी टेंजेंट है तो जो इन टेंजेंट्स पे एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा आर होता है. वो हमारे पास ए आर होता है, अल्फ़ा आर नहीं. ठीक है, और टेंजेंट टू द आर्क्स, और ये किसके आर्क्स की होती हैं, ए आर माइनस आर और ए आर माइनस आर. मतलब ये इन जो टेंजेंट्स ड्रा किए उन आर्क्स पे किए, उन टेंजेंट्स पे जो मेरे पास एंगल होता है उसको हम ए आर कहते हैं, मेजर्ड एट ए आर. देन हमने पीछे बात की है कि जो ए आर की वैल्यू है वो अल्फ़ा पाई से माइनस पाई के दरमियान में रहती है रिगार्डिंग सी एज कर्विलिनियन पॉलीगॉन अल्फ़ा एन टू अल्फ़ा एन. जो हमने पीछे बनाई है उसको पॉलीगॉन की शेप टाइप है, तो वो इसके एंगल्स को कह रहे हैं कि वो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा एन तक मूव करेगा. लेकिन जो ए आर है वो पाई से माइनस पाई के दरमियान में रहेगा. ए आर बेसिकली अल्फ़ा आर ही है, आई थिंक सो. यहाँ पर मिस्टेक है जी, यहाँ पर ना अल्फ़ा आर ही आए कि जो अल्फ़ा की वैल्यू, ये देखिए हमने पीछे जो किया है जी, ये अल्फ़ा आर ही है. ये आप अपनी मिस्टेक्स, ये मेरी मिस्टेक है बेसिकली, ये इसको आप सही कर लें कि यहाँ पर ए आर नहीं अल्फ़ा आर आना है. रिगार्डिंग सी एस का ये हमारा हो गया. ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी हम पीछे बात कर चुके हैं. जो हमने एंगल्स लिए हैं वो एक्सटीरियर हैं, वर्टिसेस क्या है, A1 टू AN. अब लिवलीज फार्मूला हमें क्या कहता है, हमने अभी बात की है कि हमने के जी को जियोडेसिक कर्वेचर प्रूव किया था किस फार्मूले के ज़रिए, लिवलीज फार्मूले के ज़रिए. अब लिवलीज फार्मूला क्या कहता है कि अब हम इसके प्रूफ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चाहिए थी, तो वो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास के जी, ठीक है, जो हमारे पास के जी कर्व पर इंटीग्रेट हो रहा होता है, मतलब ये जियोडेसिक कर्वेचर किसके इक्वल होता है, सी कर्व डी थीटा प्लस पी डी यू प्लस क्यू डी वी. इसको हम क्या देते हैं, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें बेसिकली ना पी और क्यू की वैल्यू ऐसा हमें चाहिए नहीं है, लेकिन इन्फो के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि पी किसके इक्वल होता है और क्यू किसके इक्वल होता है. अब हम आगे देखते हैं. यहाँ पर आपको एक फिगर सारे बच्चों को नज़र आ रही होगी. ये फिगर अब हमें क्या कहते हैं, ये लिवलीज फार्मूले से हमने ये फिगर बनाई है कि हम लिवलीज फार्मूले में एक कर्व लेते हैं, उसको हम सी कहते हैं. उस कर्व के कोरस्पोंडेंस में जो वी लिखा है ये एक अनदर कर्व है. ठीक है, ये वी इज टू कॉन्स्टेंट. अब जो सी है उस पर टेंजेंट क्या है, टी, और जो वी कॉन्स्टेंट उसके ऊपर टेंजेंट क्या है, T1. अब इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, डी थीटा है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि जो मेरे पास वी कर्व है, ये वी कर्व ये साइड पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, रोटेट विद रिस्पेक्ट टू सी. ऊपर वाली कर्व के विद रिस्पेक्ट में जो वी है वो फुल रोटेट हो जाए. मींस क्या कि वी अपनी साइड चेंज करे तो फुल रोटेट हो. तो जब फुल रोटेट होगी तो कौन से एंगल पे होगी, हमें सबको पता है कि वो 360 पर होगी. अब हम पढ़ लेते हैं. लेट कर्व वी रोटेट अराउंड कर्व सी देन वी गेट. अब ये हमारे पास कैसे आया, हमने उसको डी थीटा को सी पूरा रोटेट किया है. जब हमने उसको फुल रोटेट किया तो हमें पता है कि वो हम डी थीटा को इस तरह इंटीग्रेट करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 पाई के इक्वल आएगी. ये अब आप यहाँ से देखें, मैंने सबसे पहले डी थीटा को इंटीग्रेट किया, फुल इंटीग्रेट किया, तो वहाँ पर कर्व सी कर्व शो कर है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 पाई के इक्वल. अब जो मैंने ये दरमियान में प्लस टर्म लिखी है ना, हमने पीछे बात की थी कि सुमेशन अल्फ़ा आर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. तो मैंने यहाँ पर इसको पुट किया, तो इसमें बेसिकली कोई भी इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू ही क्या है, 0 है.
इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैरी ऑन करते हैं।